नमस्कार दोस्तों, आज हम एकदम से सॉफ्ट मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लौकी के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आपके कोफ्ते हार्ड बनते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके कोफ्ते हमेशा सॉफ्ट बनेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम लौकी ली है, जिसको मैंने छीलकर इस छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप कोफ्ते के लिए हमेशा छोटा वाला ग्रेटर ही यूज़ करें। अब हम लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। आप चाहे तो किसी कपड़े में डालकर अच्छे से छान लीजिए या फिर हाथों की हेल्प से इस तरीके से दबा के निकाल दें। बस इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए। ये मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। जो इससे पानी निकलेगा वो आप ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, कभी भी कोफ्ते में आप बेसन का यूज़ ज़्यादा मत करें। 300 ग्राम लौकी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन लिया है। अब डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच जीरे का पाउडर। ये भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, आप चाहें तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। और 1 पिंच हींग, 1 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने एकदम बारीक सा कट कर लिया है। बस सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में आधा चम्मच नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद में ही आप इसमें नमक का यूज़ करें। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसको राउंड राउंड घुमा लेंगे। ये हमारा एक कोफ्ता बनकर के बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लेंगे। ये हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। आप तेज़ आंच पर पहले ऑयल को गरम कर लें, फिर आप इस तरीके से कोफ्ते डाल दें और यहाँ पर आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर ही आपको कोफ्ते पकाने हैं, जिससे कोफ्ते अंदर तक एकदम अच्छे से पकेंगे। कोफ्ते डालने के बाद थोड़ी देर तक हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये एक साइड से हल्का सा ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इन्हें एक स्पून की हेल्प से हल्के हाथों से पलट देंगे। दूसरे साइड से भी अच्छे से पकने के बाद पलट देंगे। चारों साइड से कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते अच्छे ब्राउन कलर के हो गए हैं, ये एकदम अच्छे अंदर तक पक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा सा हमने ऑयल कम कर दिया है, करीब 4 चम्मच हमने ऑयल लिया है। अब डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता। यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट ले लिया है, जिसमें मैंने 1 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालकर एक पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को हम 2 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमने 2 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं हल्का सा ये पक गया है। अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, इससे सिर्फ कलर आता है। ये हमने कलर के लिए यूज़ किया, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी बना करके ले ली है। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट कर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर इस ग्रेवी को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। बीच में आप 1-2 बार चलाकर इसे देख लीजिए, जिससे ये तली में ना लगे। अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है, इसका जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब हम इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 कप पानी का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा उबाल आ गया है। अब हम फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। ये सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बना रही हूँ। अगर आप पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। एक बार ढक्कन लगा देंगे, 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं
कोफ्ते हमारे बिल्कुल बनकर के तैयार हो गए। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और डालेंगे 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, इसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने कोफ्ते बनाते टाइम गरम मसाला डाला था इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये कोफ्ते बनकर के बिल्कुल रेडी हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। कोफ्ते थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर हम इन्हें सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी कोफ्ते वाली सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये एकदम ढाबे वाली है, जैसे कि कभी आपने ढाबे में कोफ्ते खाए होंगे या फिर शादी पार्टी में। मैं आपको एक कोफ्ता कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट सा बना है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जब भी कोफ्ते बनाते हैं तो आप उसमें बेसन का ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके कोफ्ते हमेशा एकदम सॉफ्ट से बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस कोफ्ते की सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे रोटी या राइस के साथ में सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।